दोपहर की शांति चीखों में बदल गई। एक पल में सब कुछ बदल गया। 13 अक्टूबर 1972, एक तारीख जो इतिहास में दर्ज हो गई। एक छोटा विमान उरुग्वे की एक रग्बी टीम उनके दोस्तों और परिवार के सदस्यों को एंडीज पर्वतों के ऊपर से चिल्ली में एक मैच के लिए ले जा रहा था। लेकिन जो यात्रा सामान्य लग रही थी, वो इतिहास की सबसे भयावह जीवित रहने की कहानियों में से एक बन गई। खराब मौसम और कठिन उड़ान परिस्थितियों के बीच पायलट्स ने विमान की ऊंचाई का गलत अनुमान लगाया। यात्रियों को कुछ समझ आता उससे पहले ही विमान एंडीज की एक छोटी से टकरा गया। विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए। 45 में से 33 लोग बच गए, लेकिन उनके सामने जो चुनौती थी वह कहीं बड़ी थी। कल्पना कीजिए, आप कहीं दूर 12,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच फंसे हुए हैं। ठंड आपकी हड्डियों तक पहुंच रही है और आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। यही हाल उन 33 लोगों का था जो अब इस दुर्घटना के बाद अकेले रह गए थे, ठंड से जूझते हुए, डरे हुए और पूरी तरह से अलग थलग। शुरुआत में उन्हें उम्मीद थी, शायद कोई मदद जल्द ही आ जाएगी, लेकिन कुछ दिनों बाद वह उम्मीद भी टूट गई। उनके पास संपर्क का कोई साधन नहीं था और उनका स्थान इतना दूर था कि बचाव टीमों के लिए उन्हें ढूंढ पाना असंभव सा था। चारों तरफ बस बर्फ और पहाड़ फैले हुए थे, एक बर्फीला कैदखाना। उनके पास खाने के लिए बहुत कम था, सिर्फ अपने शरीर पर कपड़े थे और मलबे से बने अस्थायी शेल्टर में वो रह रहे थे। उनके जीवित रहने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई जो उन्होंने लड़ी वह मानसिक थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनकी ताकत घटती गई। उनके पास खाने के लिए थोड़ी सी चॉकलेट और कुछ वाइन की बोतलें थीं, लेकिन वो भी जल्द खत्म हो गईं। जब चारों तरफ कोई भी मदद नहीं दिखी, तो उन्हें एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जो किसी भी इंसान के लिए असंभव होता। मौत के सामने हताशा आपको वो सोचने पर मजबूर कर देती है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। उनके सामने अब एक कठोर सच था। अगर उन्हें जीवित रहना है तो उन्हें अपने मृत दोस्तों और साथियों के शरीर खाने होंगे। ये किसी के लिए भी स्वीकार्य नहीं था, लेकिन उस स्थिति में यही एकमात्र रास्ता था। शुरू में उन्होंने इस विचार का विरोध किया, लेकिन भूख एक ऐसी ताकत थी जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, जीवित रहने की इच्छा ने उनके डर पर जीत हासिल की। यह कोई अपमानजनक कार्य नहीं था, बल्कि एक क्रूर आवश्यकता थी। फिर प्रकृति ने एक और वार किया। एक हिमस्खलन ने उनके कैंप को तहस नहस कर दिया, जिससे 8 और लोग मारे गए। अब उनके पास और भी कम लोग बचे थे, लेकिन यहां तक भी उन्होंने हार नहीं मानी। बचे हुए 2 लोगों, नंदो पर्राडो और रॉबर्टो कैनेसा, ने एक बड़ा फैसला किया। उन्हें इंतजार करने का कोई विकल्प नहीं दिखा। उन्होंने ठान लिया कि अगर बचना है तो उन्हें खुद ही पहाड़ों से निकलकर मदद ढूंढनी होगी। बिना किसी सही उपकरण के उन्होंने अपने जीवन का सबसे खतरनाक सफर शुरू किया। यह यात्रा एक अग्नि परीक्षा की तरह थी। पतली हवा, बर्फीली ठंड और खतरनाक रास्ते उनके हर कदम को और मुश्किल बना रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। उनके दिलों में सिर्फ एक ही उम्मीद थी, अपने बाकी साथियों को बचाना। 10 दिनों की कठिन यात्रा के बाद उन्हें आखिरकार कुछ ऐसा दिखा जिसे उन्होंने 2 महीने से नहीं देखा था। एक दूसरा इंसान, एक चिल्ली गडरिये ने उन्हें दूर से देखा। कमजोर और थके हुए नंदो और रॉबर्टो जानते थे कि उन्होंने मदद ढूंढ ली है। 20 दिसंबर 1972 को 72 दिनों की इस कठिन परीक्षा के बाद दुनिया को इस भयानक त्रासदी का पता चला। 16 लोग इस असंभव स्थिति से जीवित बाहर निकले थे। नंदो और रॉबर्टो की वीरता के कारण हेलीकॉप्टर बचाव के लिए पहुंचे और बाकी बचे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। खबर दुनिया भर में फैल गई, लेकिन बचे हुए लोगों के लिए यह यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई थी। इस घटना के मानसिक घाव हमेशा उनके साथ रहे। उन्होंने अकल्पनीय सहा था, लेकिन वे जीवित थे और उनकी कहानी मानव आत्मा की अविश्वसनीय शक्ति का प्रतीक बन गई।
यह सिर्फ एक त्रासदी की कहानी नहीं है, यह उम्मीद की कहानी है, एक अदम्य शक्ति की कहानी जो हमें सबसे कठिन समय में जीवित रख सकती है। एंडीज के बचे हुए लोगों ने न केवल प्रकृति का सामना किया, बल्कि अपनी ही आंतरिक लड़ाई भी लड़ी और अंत में उन्होंने जीत हासिल की।